एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था चांग टियन और लीमो को यहाँ पे समझा देता, दोनों एग्री यहाँ पे कर देती है। लेकिन चांग टियन कंडीशन यहाँ पे था कि जब तक यूरू सपोर्ट यहाँ पे नहीं ना करेगी तब तक मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, जाकर उसको समझाओ, ये यहाँ उधर आपको मैं समझा दूंगा, इतना बोल के निकल जाता है। लीमो भी ताना मारते कि यहाँ पे तो खुश है ना, ये भी कहता है गुस्सा मत हो यार, आगे चल के हम दोनों को फायदा यहाँ पर होगा। पीछे से जो बाया था ना, बाया भी कहता है कि यार हमारा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट इसने डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया, आप उसको ऐसे जाने दे दोगी, ये कहती नहीं तू करेगा क्या। तो जो सुंदर बाया समझाते हैं, काम करते हैं, बंदे लोग लाते हैं और सियान कहीं का मतलब रास्ते से हटा देते हैं। ये जोर से चिल्लाती है उसको रास्ते से हटा पाना इतना आसान यहाँ पे नहीं, ऐसा करने जाएगा तेरी बैंड यहाँ पे बजेगी। ये काम कर, जितने भी हमारे हाफ डेमोन्स्ट्रेंट थे ना वो सबको मेरे कॉन्टिनेंट में बुला, मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। वो भी कहता हूँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है ईरियो पे, जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे थी और अपना कल्टीवेशन करी थी। जो चोट इसको लगा था ना अभी ब्राइट मून गेट टेम्पर के साथ फाइट करते हुए, वो अभी तक हील नहीं हुआ है, उसी को हील यहाँ पे करी थी। उतने में यान का यहाँ पे आ जाता बाहर साइड और आते आवाज लगाता बड़े प्यार से, लेकिन वो अंदर से रिस्पॉन्स देती नहीं है, गुस्से में थी ना, चिल्लाती है जोर से कि वाह बेटे हम पूरा दुनिया यहाँ पे आराम से घूमेगा और एंड में उठा के आ जाएगा, मैंने दरवाजा खोलना ही नहीं है। यान के सोचता होगा शिट भाई ये तो अभी भी गुस्सा लग रही है, एक काम करता हूँ नाटक यहाँ पे करता हूँ, जानबूझ के अपनी बॉडी में ऐसा डिफिकल्टी तैयार करने लग जाता ताकि उसको ऐसा लगे कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है। तो ऐसा करता ना, उसको भी अंदर से एहसास होता है कि यार ये अजीब सी एनर्जी, यान के कल्टीवेशन में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या। नहीं 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 हो सकता नाटक यहाँ पे करोगा मुझे बाहर निकलने के लिए। यान के बाद से चिल्लाता मम्मी रे गया मर गया, ये भी दरवाजा खोलते अरे अरे तू मर गया, ऐसे कैसे मर जाएगा। ये होश में आता कहते कि नहीं मैं तो वापस से जिंदा हो गया। उसको गुस्सा था, मुंह फुला के वापस जा रही थी, ये भी चिल्लाते करे नहीं देखो मैं वापस से मर गया। वो फिर से आती है, फिर से कहते देखो मैं वापस से जिंदा हो गया। हीरो को इतना गुस्सा आता ना, जो से यहाँ पे मुक्का मारते कि साले भाई इतना नाटक करेगा, कितना नाटक तू करेगा, अब तो यहाँ पे सुधर जा। ये भी कहता है अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी मैडम जाओ मत यार, हो गई गलती, अब देखो अपन यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। सामने से वो कहती मुझे जाने दे, मेरा हाथ यहाँ पे छोड़ दे। ये सामने से कहता है कि बिल्कुल ना तुम्हारा हाथ यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। तो अपना माथा लेकर इसके माथे से यहाँ पे टकराती है और कहती छोड़ मेरा हाथ। यान के भी छोड़ता हूँ, कहता है यार बड़ी नाराज यहाँ पर, अरे हो गई ना गलती, आ गया ना वापस, नहीं जाने वाला हूँ, अब गुस्सा कहीं को हो रही है। ये कहती भाई तूने मजबूर मुझे किया माथा यहाँ पे मारने के लिए। यान को दहा, लेकिन दरवाजा खुल गया, दोनों मिल गए, चलो घपा घप यहाँ पे करते हैं। हाथ दोनों आराम से बैठ के घपा घप करते हैं 10 दिन तक। और 10 दिन बाद ना यान के कहते सुनो यार मुझे तुमको ना कोई सिगरेट यहाँ पे बताना है। जो सुनते यूरू कहती है देखो सिगरेट हर बंदे का खुद का यहाँ पे रहता है, तो अगर तुमको बताने का मन है तो बता दो, बताने का मन नहीं है तो भाई मत बताओ, जबरदस्ती यहाँ पे नहीं है। ये कहती नहीं भाई तुम तो मेरी बीबी यहाँ पे बन चुकी हो तो बता सकता हूँ। ये कहती है एक्शन आप बन चुके हो उससे क्या मतलब, जब से मैंने तुमको दिया है तब से तुमने कंसिडर किया है क्या, इससे पहले तुम नहीं मानते थे। ये कहते नहीं नहीं ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। चलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ, आइए नॉलेज सी के अंदर। इतना बोलेगा ना उसको अपने नॉलेज सी के अंदर यहाँ पे बुलाता है। नॉलेज सी के अंदर जो सॉल्व वार्मिंग लोटस यहाँ पे था ना, लोटस के पास लेके जाता है और पूछता है कि भाई देखो और पहचानो अपनी पहचाना। वो कहती है सॉल्व वार्मिंग लोटस यहाँ पर है ना। यान के भी कहता है सॉल्व वार्मिंग लोटस यहाँ पर है, आपने सही यहाँ पे पकड़ा है। तो यान के को ना चूटी यहाँ पे जोर से काटती है। तो यान के भी चलाता है क्या हो गया मैडम आपने चूटी का काटा। ये कहती तू बड़ा हरामी नीच गिरा हुआ पापी है, ये तुझे सच्ची में बिल्कुल मेरे बारे में परवाह नहीं है क्या। सॉल्व वार्मिंग लोटस जिसका काम ही है ना सॉल्व को लेकर उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको स्पेशल बनाना। 1 साल पहले ना मुझे चोट लगी थी मेरी आत्मा को, जिसको हिल करने में मुझे बहुत ही टाइम यहाँ पे लग रहा है, ये बात तुझे भी मालूम है, लेकिन तूने मुझे लोटस के बारे में बता के मेरे को हिल यहाँ पे नहीं करवाया, कितना कमीना है यार। यान के भी कहता यार क्या करूं आप ही भगाती रहती हो। ये कहती है भाई तू ही मुझे गुस्सा दिलाता है इसलिए मैं तुझे भगाती हूँ, सबसे पहले तू हमेशा नौटंकी करता है, बोल मुझे यहाँ पे काय को लाया हिल करवाने के लिए। यान के भी कहता है अगर आपको हिल करवाना आप हिल कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात है मैंने वो बताने के लिए लाया। आपको याद है जो आपने हार्ट सीलिंग टेक्निक मेरी बॉडी पर डाला था जिससे जबरदस्ती हम प्यार व्यार यहाँ पे करने लगे थे, हाँ कब का ना वो सील यहाँ पे खत्म हो गया था। मेरे सॉल्व वार्मिंग लोटस ने ना उस सील को यहाँ पे कब का हटा दिया था। जो सुनते ये भी सोचती हाँ मेरा सील अच्छा यहाँ पे था, लेकिन लोटस उससे ज्यादा रह रहे ऑफ कोर्स हटा देगा। ये एक सेकंड यानी स्टार्टिंग से ना तू प्यार का नाटक यहाँ पे खुद से कर रहा था, मेरा सील का ऐसा नहीं होता, यानी कितना झूठ बोलेगा। ये ले ये ले ये ले इतना बोल के और भर भर के कुटाई कर देती है। तो यान के भी कहता बस करो भैया कितना मारोगी, अगर आपको और भी गुस्सा है और भी मारने का मन है एक काम करो मारो, मेरी जान यहाँ पे निकाल लो चलेगा मुझे। जो सुन रही है कहती भाई साले ऐसी बातें बोल बोल के मुझे मजबूर मत करो ना, सच्ची में भाई तेरी जान भी निकाल लूंगी। ये कहता लेकिन आपने रोक दिया, यानी शांत हो गई ना। ये कहती हाँ शांत हो गई, लेकिन मेरे पास में एक सिगरेट है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। जो सुन रही यान के कहता सिगरेट ये कि ये जो टेक्निक है ना जो आपने मेरी बॉडी पे लगाया था आप उसको हटा भी सकती हो ना।
जो सुनते ये चौंक जाए तो कहती हाँ ये बात तुझे यहाँ पे कैसे मालूम, तो ये बताता ब्राइट मून गेट टेम्पर और साथ ही में लीमो ने ना मुझे कहा था भाई चौकन्ना रहना इस लड़की से। हाँ तो मैंने भी सोचा चौकन्ना क्यों रहना। सबसे पहली बात लीमो वो तो तुमको पसंद नहीं करती है, जीचा के में हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए उसने ऐसे बातें की थी। लेकिन ब्राइट मून वो तो मेरे अपने बंदे, मुझे चौकन्ना करने के लिए उन्होंने यहाँ पे बोला था, क्योंकि उन दोनों को आइडिया लग गया था ये टेक्निक हटाया जा सकता है। इसको गुस्सा था लीमो के ऊपर की कमीनी हमेशा मेरे बीच में उंगली करती है और सारी चीजें यहाँ पे डिस्टर्ब करके रख देती है। यार तो मेरा दिमाग का दही हो जाता। हाँ उस समय मैंने तुमको क्या बोला था कि एक बार ये टेक्निक यहाँ पे लग गई लड़का लड़की साथ में जुड़ जाएंगे, दूसरे से बहुत ही प्यार यहाँ पे करेंगे और टेक्निक हटा पाना लगभग नामुमकिन है। हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे तुम्हें टेक्निक हटा भी सकती थी, बस मैंने तुमसे झूठ बोला था और यही सीक्रेट है जो कि आज हमने बता दिया। लेकिन तुझे तो पहले से मालूम था यान के भी कहता हाँ, लेकिन अचानक से आज आपने ये मुझे बताने का काहे को सोचा। ये कहती है क्योंकि यार मुझे अब देखो हमारे बीच में रिलेशन बहुत ही क्लोज यहाँ पे हो चुका है, घबघबी हो चुका है। हाँ तो एक दूसरे से बातें छुपा के मतलब यहाँ पे आगे चल के ये सेम बात किसी और द्वारा तुमको मालूम चलता है, तुम नाराज होते मुझसे गुस्सा होते हैं, तो सॉरी छुपाने के लिए तुम चाहे तो मुझे मार सकते हो जैसे कि मैंने तुमको मारा था। ये कहती नहीं भाई तू तो मेरी जान है यार, तुझे कैसे यहाँ पे मारूंगा, मैंने तुझसे राज छुपाए बता दिया, तूने छुपाए बता दिया, अब बराबर हो चुका है। तो ये सारी बातें छोड़ो, अब सीधा काम की बात पे आते हैं। और यूरू जैसे तुमने बोल दिया कि तुम सिल हटा सकते तो यहाँ पे हटा लो। देखो यान के ने कहा था सिल हट गया, सिल हटा नहीं है, लेकिन लोटस के चक्कर में सिल का जो असर है ना वो असर यहाँ पे नहीं हो रहा। और लीमो ने जो अपने पे सिल लगाया ना उस सिल का तो असर अभी मेंटेन है ना, वही कहते हैं कि भाई वो सिल यहाँ पे हटा लो ताकि असर वसर भी यहाँ पे खत्म हो जाए, ये कहते हैं। लेकिन सिल के चक्कर में मेरा प्यार है ना तुम्हारे साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, सिल हटने पर जो मेरा प्यार, जो मेरा तुम्हारे साथ जो बातचीत करने का तरीका, फीलिंग है वो सब चेंज भी हो सकता है। ये यान के कहता तो मेरी हो चुकी है, तुम्हारा हल्का सा फीलिंग हल्का सा बर्ताव यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो वैसे भी मुझे कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हाँ तो चलेगा। ये कहती नहीं यार मेरे को सिल यहाँ पे बिल्कुल भी हटाना नहीं है, क्योंकि सिल हटाने के बाद ना हो सकता है कि मेरा प्यार बदल जाए। और प्यार के बातें में छोड़ो यार, ये सिल है ना जिंदगी में एक ही बार यहाँ पे लगाया जा सकता है, तो भाई रहने दो। ये बोलता सच्ची में तुमको ऐसा टेंशन ही है क्या कि जो सच्ची में जो प्यार करती हो ना वो सिल के वजह से, ये कहती भाई सिल की वजह से हो या हो बस है ना प्यार, अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यान के भी कहता है गुड। चलिए मैं आपको अपने प्लान के बारे में बताता हूँ। तो स्मॉल वर्ल्ड के पूरे प्लान के बारे में यहाँ पे समझा देता है। वो कहती है नहीं चलेगा, ये काम ही नहीं करेगा। यान को तो मगर क्यों ये बताते, क्योंकि भाई तू सबका एरिया यहाँ पे कंज्यूम करना चाहता है, तू पागल वागल गया, तुझे सच्ची में लगता है बाकी डेमोस्ट्रेशन तेरी बात पे एग्री वैग्री यहाँ पे करेंगे क्या? बाई चांस मान ले सबने एग्री कर दिया और सबने अपना कॉन्टिनेंट तुझे दे दिया, तूने ना अपने वर्ल्ड के अंदर सबको डाइवोर्स यहाँ पे करवा लिया, लेकिन वो जो वर्ल्ड वो जो मोती है ना तेरे हाथों में रहेगा। इन शॉर्ट उस सारे बंदे को जो जाने ना तेरे हाथों में रहेगा। तुझे क्या सच्ची में लगता है वो सब लोग इस बात पे एग्री करेंगे? यान के भी कहता फोर्स मुझे लगा था कि भाई एग्री कर पाना काफी नामुमकिन है, मुझे बाकी सबको समझा लूंगा, पहले आप तैयार हो जाओ यार। जो सुंदर ये कहती है कि वेल मैं तो ऐसे भी तैयार हूँ, लेकिन यार बाकी का एक सेकंड यार, तूने बोला तूने लीमो के भी एक कॉन्टिनेंट को यहाँ पे वो कर लिया है और लीमो ये बातें यहाँ पे बता देगी, यानी हमारा प्लान एक्सपोज हो चुका है। इस साले भाई तू क्या करता है? यान के भी कहते सुनो यार एक और छोटा सा सिगरेट बताना है। वो कहती है कितना सिगरेट तेरे पास? ये कहता छोटा सही है, वो जो लीमो है ना वो किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि मैंने उसके नॉलेज में अपना सॉल बैंड बांध दिया और मेरी गुलाम बन चुकी है। ये हंसने लग जाती है और कहती है क्या बात को, सच्ची में वो कमीनी तुम्हारी गुलाम बन गई है? ये सुन के मजा आ रहा है। हाँ लेकिन वो डेमो सहन थे भाई, तो वो तुम्हारे सॉल बैंड को हटा के तुम्हारे चंगू से निकल सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। ये भी कहता या उसका मैं ध्यान रखूंगा, तुम एग्री करती हो फिर नहीं करती हो? ये कहते सुनो भाई ऐसा कहा जाता है कि अगर तुमने कुत्ते के साथ भी शादी की ना तो कुत्ता यहाँ पे कुछ भी करे तुमको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि तुम कुत्ते से 2 कदम बस ज्यादा आगे यहाँ पर हो, लेकिन तुम जो करोगे हम फॉलो करने को तैयार है। जो सुंदर वो भी कहता गुड़िया ने तुमने यस कह दिया, ये कह दिया, लेकिन मेरी ये कंडीशन है। यान के भी कहता बोलो यार क्या कंडीशन है? क्या 1000 कंडीशन होगी ना वो भी पूरी कर दूंगा। मनी मन सोचता कि भाई ऐसे क्या कंडीशन यहाँ पे देना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये बोलेगी आगे चल के कोई और बीबी ना बनाऊं, तो वो तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि हरामी मानू जो अपन ठहरा। वो कहती है तुम्हारी जो फैमिली यहाँ पे ना उसकी अपन पहली बीबी बनना यहाँ पे चाहती हूँ, पहली और इंपॉर्टेंट बीबी। यान के भी कहता क्या पहली बीबी, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ बीबी ढेर सारे रखो, लेकिन कोई एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा जिसको फर्स्ट वाइफ का टाइटल यहाँ पे मिलता है, जो कि शुयान के पास था, क्योंकि सबसे पहले उसी के साथ इसने भाई रिलेशनशिप बनाया था, लेकिन इसको ये टाइटल यहाँ पे चाहिए, यही कंडीशन इसकी यहाँ पे थी। तो देखते यान के एग्री करता या फिर नहीं करता। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।